पे इसको मैं सेव करता हूँ और इसको हम रन करके देखते हैं कि ये प्रॉपर तरीके से काम अभी कर रहा है क्या। और मैं वापस से मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक बार रिफ्रेश कर देते हैं और डेटा हमें फिर से डाल के देखते हैं। कुमार दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया, पासवर्ड भी दे दिया, मेल पे टिक कर दिया। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो चेक बॉक्स हमारे पास में है, उस चेक बॉक्स को मैं यहाँ पे टिक नहीं करता हूँ और मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या बता रहा है, प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये कुछ इस तरीके से इसको किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे हम चेकबॉक्स का के अकॉर्डिंगली हम कंडीशंस किस तरीके से यूज करते हैं। और आप ऑलमोस्ट जितने भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन अगर आप फिल करते हैं तो ये चीजें आपको हमेशा देखने को मिलता है और इसी तरीके से कुछ किया जाता है। लेकिन वहाँ पे एक चीज और, इसमें ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है, अच्छा अगर आपने टिक कर देते हो तो आपको डेटा सब देखने को मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर टिक नहीं करते हो आप तो ये मैसेज आपको दिखा रहा है। लेकिन ये मैसेज देखने के साथ साथ ये मैसेज भी आना चाहिए, लेकिन वापस से वो फॉर्म भी नीचे आना चाहिए ताकि यूजर फिर से फॉर्म फिलअप करके और वो चेक बॉक्स पे टिक करते हुए फिर वो रजिस्टर बटन पे क्लिक करें। राइट, लेकिन यहाँ पे ये जस्ट मैसेज दिखा दिया कि प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, बट यहाँ पे फॉर्म नहीं है। तो हमें फॉर्म भी यहीं पे देना हो, क्योंकि यूजर बैक करके फिर से वो चीजें नहीं नहीं करेगा, उसको वो चीजें फॉर्म हमें यहीं पे देना भी है। तो इसी के लिए हमारे पास सर्वलेट के अंदर एक हम इनबिल्ट क्लास यूज करते हैं जिसको कहते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और रिक्वेस्ट डिस्पैचर के हेल्प से इस चीज को हम कर सकते हैं। कैसे हम करेंगे, उसका यूज किस तरीके से होगा, उस चीज को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश हम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे करना क्या है कि हम वापस से कोडिंग वाले पेज पे आते हैं। कोडिंग वाले पेज में आप देखेंगे कि ये जो चीजें मैंने किया है ये सब ओके है। लेकिन यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे कि अगर चेक नहीं किया तो ये प्रिंट नहीं होगा, और एल्स में आके ये मैसेज दे दिया, बस इसी के नीचे आना है। और आप यहाँ पे क्या कीजिए, रिक्वेस्ट डिस्पैचर आप यूज कीजिए, इनबिल्ट है ये। रिक्वेस्ट डिस्पैचर स्पेलिंग पे ध्यान देते हुए काम कीजिएगा। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी आप दे दे, मैंने आर डी दे दिया, यानी आर फॉर रिक्वेस्ट, डी फॉर डिस्पैचर, नाम कुछ भी दे सकते हैं। और इसका काम कुछ हम इस तरीके से करेंगे, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और यहाँ पे डबल कोट के अंदर आपको बताना है कि इसके बाद आप कौन से पेज को वहां पे दिखाना चाहते हैं आप। तो मुझे कौन सा पेज दिखाना है, मुझे वापस से वो HTML का फॉर्म दिखना चाहिए। बट वो HTML का फॉर्म कौन से फाइल में है, तो index.html के अंदर में सारा चीज है। ये फाइल मुझे वापस से वहां पे दिखाना है जिसका नाम है index.html। तो उसी का नाम आप इसके अंदर ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर में आप दे दें index.html, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो आपको एरर दिखा रहा है रिक्वेस्ट डिस्पैचर के पास, इसको हमें क्या करना होगा, इसके पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ करके इसको इंपोर्ट कर दीजिए। एरर निकल चुका है, बस काम कंप्लीट। यानी रिक्वेस्ट डिस्पैचर के हेल्प से हम इस चीज को कर सकते हैं कि अब यूजर ने जो रिक्वेस्ट कर रहा है, या अगर ये मैसेज आया लेकिन उसके बाद वापस से मुझे वो फॉर्म दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और यहाँ पे आपको नाम दे देना है कि कौन से फाइल को आप देखना चाहते हैं यहाँ पे। इसके बाद RD यूज करना है। इसके बाद डॉट, हमें क्या इंक्लूड करना है, तो हमें यहाँ पे एक इंक्लूड यूज करना होता है जो कि इनबिल्ट फंक्शन आता है, RD.include। ठीक है, इंक्लूड अब जब आप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो हमें ऊपर सेंड कर रहे हैं वो पैरामीटर में यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब आप इस तरीके से अगर आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा जो कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे आपको इक्लिप्स जो है आपको बताता भी है इंटेलिजेंस के थ्रू, तो यहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन कर दें। और ये यहाँ पे सर्वलेट एक्सेप्शन को उसने थ्रो कर दिया है, और ये अभी आपके लिए प्रॉपर तरीके से काम करेगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। तो ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर अभी समझ में आया होगा। ये मैसेज आप समझते थे, लेकिन आप चाहते थे कि हमें नीचे जिस पर्टिकुलर जो हमारा जो फॉर्म था रजिस्ट्रेशन का वो भी दिखना चाहिए। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर के ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप यहाँ पे दे दें और यहाँ पे उसको इंक्लूड कर लें, उसके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को, कुछ इस तरीके से। अब हम रन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर तैयार हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्ट हमें आउटपुट उस तरीके से मिलता है। इस फॉर्म, ये जो मैसेज के बाद वो फॉर्म आता है या फॉर्म
का जो फॉर्म है वो नहीं आता है। ये चीज यहाँ पे समझने वाली बात है। वापस से इसको बैक करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे कुछ डेटा हम डाल देते हैं, कुछ पासवर्ड डाल दिया, मेल पे टिक कर दिया, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट पहले करके देखते हैं। तो प्रॉपर तरीके से सभी डेटा आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम बैक आते हैं। चेकबॉक्स को अनटिक कर दिया है, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे कि प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन तो दिखा रहा है, लेकिन index.html के अंदर में जो हमने कोड लिखा था वो पूरा कोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन हमें ये कोड नहीं चाहिए था। इस कोड के हेल्प से जो फाइनल आउटपुट था वो फॉर्म आना चाहिए था, ना कि मुझे HTML का कोड दिखाना था। समझ रहे हैं? तो ये जो चीजें हैं, ये इसको कैसे सही किया जाएगा। और ये आपसे इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है कि इसको कैसे सही करोगे आप। क्योंकि मैंने ये जो चीजें आया है वो किसकी वजह से आया है, क्योंकि आपने कोडिंग में ऑलरेडी बताए हो कि मुझे जब भी ये टर्म्स यहाँ पे ये चीजें प्रॉब्लम हो तो हमें किसको ओपन करना है, index.html को। और index.html के अंदर में जो भी कोडिंग हमने किया था वही कोडिंग उसने उठा के वहां पे रख दिया। लेकिन मुझे इसको समझाना होगा इक्लिप्स को कि अरे भाई मुझे कोडिंग मत दिखाओ, उस कोड के थ्रू जो आउटपुट आया है, वो जो फॉर्म है वो फॉर्म मुझे दिखाओ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जस्ट इस लाइन के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना होगा कि रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप आपको बताना होगा कि ये जो कंटेंट टाइप है आप कौन सा यूज कर रहे हो, वो चीज आप बताओ। अगर आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखा तो पूरा कोड दिखा दिया। आप बताओ कि देखो ये एचटीएमएल फॉर्मेट में है तो उसका कोड मत दिखाओ, मुझे मुझे उसका आउटपुट दिखाओ। तो उसके लिए यहाँ पे डबल कोट के अंदर में टेक्स्ट अब्लिक HTML आप लिखते हो। तो इससे उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा जो मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करना है वो ऊपर जो यहाँ पे जो दिया गया है उसका फाइनल जो आउटपुट है वो दिखाना है। इस लाइन का मतलब ये होता है। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, यानी कंटेंट टाइप आप बता देते हो, अच्छा ये HTML है, आप कोड नहीं दिखा उसका, हमें फाइनल आउटपुट दिखाइए। बस इतना करके आप इसको सेव कर लीजिए। और अब हम वापस से आते हैं और इसको एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद फिर से हम यहाँ पे कुछ डेटा हम पास करते हैं, और यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हमने टिक नहीं किया है, और क्लिक करते हैं। अब आप देख पाएंगे प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, और वापस से वही रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म था वापस से यहाँ पे आ गया, ताकि यूजर जो है फिर से यहाँ पे जो करेक्ट है इनपुट वो सारा डिटेल यहाँ पे देगा, फिर इसको एक्सेप्ट करेगा, टर्म्स कंडीशन को टिक करेगा, और फिर जैसे इस पे क्लिक करेगा तो वो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो ये चीज समझ में आया होगा कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो है इसका क्या यूज है। और यहाँ पे हम लोग इंक्लूड इसके हेल्प से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को जिस जहाँ पे भी आपको दिखाना है उसको हम इंक्लूड करके हम उसका यूज हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन किसी भी पेज पे आप जाके जब आप करते हैं तो वहां पे एक बात पे आपको ध्यान देना होता है क्या, कि आपको एक जस्ट एक मैसेज दिखा देता है कि योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, या यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस, कुछ इस तरीके से मैसेज आपको आता है, न कि इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दिखाता है कि आपका डिटेल ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये तो मैं जस्ट आपको समझने के लिए बताया कि इस तरीके से हम डेटा को हम दिखा सकते हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में जो भी डेटा था उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। लेकिन मुझे ये दिखाना नहीं है, मुझको इसको डेटाबेस में स्टोर करना है, जो कि हम JDBC के थ्रू करेंगे आने वाले सेशन में। लेकिन मुझे यहाँ पे जस्ट ये नहीं दिखाना है, मुझे जस्ट एक मैसेज शो कर देना है कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस। ये एक मैसेज हमें दिखाना है यहाँ पे। तो उसके लिए अब क्या सब चीजें हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे फिर से उस प्रोसेस को करने के लिए भी हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ही यूज हम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे हमने हमने एक ही सर्वलेट क्रिएट किया है। अगर अभी आप कोडिंग को आप देखेंगे तो कोडिंग में आपको यही देखने को मिलेगा कि आपने एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट किया है और एक रजिस्टर क्लास आपने बनाया जहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सब कुछ हो रहा है, जो भी यहाँ से डेटा आया है वो सारा चीज इसमें जा रहा है, और कंडीशन अगर ट्रू है तो आप इसको डिस्प्ले यहाँ पे कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो मैसेज जो हमें दिखाए कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस, उसके लिए एक सेपरेट हम सर्वलेट क्रिएट हम करें। यानी एक इंफॉर्मेशन हम अलग हम देना चाहते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम फिर से
यहाँ पे सेम पैकेज पे राइट क्लिक करते हुए न्यू, और यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट कर दिया और इसका नाम मैंने दे दिया क्या, सक्सेस रजिस्टर क्लास। ठीक है, कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। और ये जो है यहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं, सिंपल सा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंस HTTP सर्वलेट, और इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। और फिर बाकी का जो मेथड है वो सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, उसमें कुछ भी हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो सेम उसी तरीके से वही सेम हमने पब्लिक वॉइड डू पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग के पास में जो है HTTP सर्वलेट सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, और बस कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, काम कंप्लीट। अब यहाँ पे भी वो चीज आप कर लें कि जो अभी जो मैंने आपको बताया कि जिसके हेल्प से आप यानी ये वाला पार्ट है ना, सेट कर लें कि सेट कंटेंट टाइप क्या आप यूज करने वाले हो। यहाँ पे सेट कंटेंट टाइप जो होगा वो हमारा क्या होगा, डबल कोड के अंदर में कि वो टेक्स्ट या HTML फॉर्मेट में होगा। कुछ ये चीजें कर लीजिए जरूर। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट राइटर के हेल्प से हम मैसेज हम दिखा देंगे। और जहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हम प्रिंट राइटर यूज करते हैं, यानी रिस्पॉन्स डॉट, यानी रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट क्या है, RES है, डॉट गेट राइटर यूज हम करेंगे। प्रिंट राइटर के पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए। और यहाँ पे बोलेगा एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, तो यहाँ पे इसको भी आप कर लीजिए। और बस हो गया, अब मैसेज प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट एलन पे हमने एक मैसेज कह दे दिया, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस। जस्ट एक मैसेज हमने दे दिया है, राइट। बस इतना चीजें करना है आपको। लेकिन क्या सिर्फ इतना करना काफी होगा, क्योंकि हमें लिंकिंग भी तो करना होगा। तो लिंकिंग हम किस तरीके से करेंगे और कहाँ पे करेंगे। और अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्वलेट आप क्रिएट कर रहे हो, तो इस सर्वलेट को आपको मैप भी करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे रजिस्टर क्लास जब बनाए थे, तो इसको मैपिंग किया था कि रजिस्टर क्लास जब हम सर्वलेट को रन करेंगे तो हमें ब्राउजर पे रजिस्टर हिट करना होगा। इस URL को हिट करेंगे तो ये सर्वलेट कॉल होगा। सेम उसी तरीके से सक्सेस रजिस्टर क्लास जो अभी मैंने क्रिएट किया है, इसके लिए भी हमें एक URL पैटर्न बनाना होगा। तो वापस से हम web.xml में आएंगे, और जिस तरीके से हमने यहाँ पे सर्वलेट और दोनों टैग जो यूज किया था रजिस्टर क्लास के लिए, हमें सेम उसी तरीके से उसके लिए भी बनाना होगा। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। और यहाँ पे हमने रख दिया। अब यहाँ पे इसका क्या नाम है, सक्सेस रजिस्टर क्लास। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसका सक्सेस रजिस्टर क्लास। सेम पैकेज में है, और इसका नाम यहाँ पे जो है देता हूँ सक्सेस। जस्ट हमने नाम दे दिया सक्सेस। आप जो भी, आप ये जस्ट URL पैटर्न है, जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे रजिस्टर यूज किया था, तो इसके लिए तो हमारे पास URL पैटर्न हमने कहाँ पे इसको रखा था, इसको मैंने index.html पे जाके मैंने रख दिया था यहाँ पे, है ना। index.html के एक्सेल में रख दिया था कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो रजिस्टर URL उसको मिलेगा। और ये रजिस्टर URL हमने किसके लिए बनाया हुआ था, हमने रजिस्टर क्लास के लिए बनाया हुआ था। और रजिस्टर क्लास के अंदर में आपने जो कुछ भी डू पोस्ट के अंदर लिखा था वो सारा चीज एग्जीक्यूट कर दिया था। लेकिन ये जो हमने बनाया कि सक्सेस रजिस्टर क्लास, इसके लिए हमने URL पैटर्न तो बना लिया कि सक्सेस अगर ब्राउजर पे हिट होगा तो आपका सक्सेस रजिस्टर क्लास जो है वो कॉल होगा। लेकिन इसको हम कहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये जो रजिस्टर क्लास है, जहां पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो हो रहा है, इसी सर्वलेट से मैं दूसरे सर्वलेट को कॉल करना चाहता हूं। अभी तक हमने ये देखा कि HTML के हेल्प से HTML को हम लिंक कर रहे थे सर्वलेट क्लास के साथ, लेकिन अब मैं सर्वलेट को दूसरे सर्वलेट के साथ में लिंक करना चाहता हूं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे और कहाँ पे हमें लिंक करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इस चीज को समझिए। आपको सबसे पहले जो हमने कहाँ पे लिंकिंग करना है, यानी ये सब चीजें जो मुझे दिखाना था, जो प्रिंट हम कर रहे थे, बस इसी के नीचे, है ना, कंडीशन जो है सब कुछ सही होगा, यानी आपने टिक कर दिया है। तो अब मैं चाहता हूं कि
अब जो क्या हो, रिक्वेस्ट डिस्पैचर हम फिर से यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर सेम उसी तरीके से, और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट से लेते हुए गेट गेट सॉरी, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट के हेल्प से करना होगा, रिस्पॉन्स के से हेल्प से नहीं, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और यहाँ पे जिस तरीके से आपने नीचे अभी जस्ट आपने देखा कि हम लोगों को दिखाना था कि प्लीज एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन के नीचे में वापस से वो फॉर्म आना चाहिए था, तो मैंने वो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का नाम लिख दिया था। लेकिन मुझे यहाँ पे वो नहीं करना है, मैंने यहाँ पे बताना है कि वो यूआरएल पैटर्न आप डाल दीजिए। तो यूआरएल पैटर्न क्या है, सक्सेस है। तो ये जो सक्सेस है इसी को मैंने कॉपी करते हुए यहाँ पे मैंने रख दिया। यानी रिक्वेस्ट डिस्पैचर अब देखिएगा कि कहाँ पे जाना है, सक्सेस पे जाना है। और सक्सेस किसका यूआरएल पैटर्न है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सक्सेस जो है वो सक्सेस रजिस्टर क्लास का यूआरएल पैटर्न है। और फिर ये कॉल होगा, और जैसे ये इस क्लास के अंदर में जाएगा और फिर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर में आपने जो भी मैसेज दिया है वो प्रिंट करके आपको दिखा देगा। लेकिन इसके नीचे आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी जो बताया था कि सिर्फ इतना करने से नहीं होता है, आपको ये भी इंक्लूड करना पड़ता है कि हमें इसको इंक्लूड करो। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, मुझे बताना है कि ये जो चीजें आएगा ये फॉरवर्ड हो गए, यानी इस रजिस्टर क्लास सर्वलेट से होते हुए फिर सक्सेस रजिस्टर क्लास में जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से आर डी डॉट फॉरवर्ड यहाँ पे यूज करना है। और यहाँ पे जिसके अंदर में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों आपको पैरामीटर बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो फॉरवर्ड जो मेथड है वो रिक्वेस्ट डिस्पैचर का है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ही मेथड है इंक्लूड। दोनों में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है। इंक्लूड किया तो आपको सेम उसी पेज पे दिखा देगा, यानी उसी सर्वलेट पेज पे दिखाएगा। लेकिन अगर फॉरवर्ड किया तो जो दूसरा आपने सर्वलेट क्रिएट किया है उसके पेज पे जाके और उसके अंदर में यानी डू पोस्ट के अंदर में क्या सब चीजें आपने किया है उस चीज को डिस्प्ले करता है। यानी आप सिंपल आप बोल सकते हो एक लाइन में डिफरेंस बताना हो कि इंक्लूड मेथड और फॉरवर्ड मेथड दोनों ही रिक्वेस्ट डिस्पैचर का इनबिल्ट मेथड है। इंक्लूड मेथड से क्या होगा कि जो चीजें आप दिखाना चाहते हो जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वो उसी पेज पे दिखाएगा, सेम सर्वलेट ऑन द सेम सर्वलेट क्लास पे ही दिखाना है, तो हम यूज करेंगे इंक्लूड। लेकिन फॉरवर्ड क्या करेगा, वो दूसरे सर्वलेट के पेज पे जाके फिर वहां पे दिखाएगा। ये डिफरेंस आपको बस बताना है। अब अगर मैंने सब कुछ सही से अगर किया होगा और सब कुछ सही होगा तो हमें प्रॉपर तरीके से आंसर देखने को मिलेगा। और अब हम फिर से इसको रन करके एक बार देख लें फिर से, और सर्वर को रीस्टार्ट करते हुए, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, सर्वर को स्टार्ट कर रहा है, और ये हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, चलिए इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी आप देखिए ये हमारे पास आ गया रजिस्टर हियर। यहाँ पे हमने नाम दे दिया, जो भी देना है आप दे दीजिए, मेल टिक कर दिया, यहाँ पे भी मैंने टिक कर दिया है। अब अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, अब आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है इंटरनल सर्वर एरर। अब ये जो है चीजें ये क्या बता रहा है कि एरर क्या है, इस चीज को समझिए कि यहाँ पे बता रहे कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और जब भी ये चीजें आए तो आप समझ जाइए कि आपने क्लास का नाम नाम में कुछ तो आपने मिस्टेक आपने किया है, यानी जो लिंकिंग है वहां पे आपने गड़बड़ आपने किया है। मतलब जो सक्सेस रजिस्टर क्लास है ये इसका स्पेलिंग आप देख सकते हैं कि मैंने मिस्टेक किया है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रजिस्टर का स्पेलिंग आप देख सकते हैं, है ना, ये तो मैं इसी को कॉपी करते हुए और यहाँ पे जो हमने वेब डॉट एक्सएमएल फाइल है यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग सही लिखा तो वहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप समझ जाएंगे उस चीज को। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखते हैं और इसको सेव कर लीजिए। तो एरर को आप देख के भी समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये चीजें हो चुका है, अब मैं वापस से आते हैं और हम लोग फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद अब हम फिर से यहाँ पे डेटा डाल के देखते हैं कि अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया था वो यहाँ पे सब कुछ सही हुआ है या नहीं हुआ है। और यहाँ पे टिक कर दिया, हमने रजिस्टर पेज पे है। यानी अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ अभी भी आपको दिखा रहा है कि
सर्विस अनअवेलेबल आपको दिखा रहा है, यानी सक्सेस रजिस्टर क्लास इज करेंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है। अच्छा, सर्वर पे ये लोड हुआ नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें फिर से जब भी इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे मैसेज से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने बहुत जल्दीबाजी में उसको रिफ्रेश किया और रन कर लिया। तो इसलिए आपको जब भी ऐसा आए तो आप क्या कीजिए, उसको फिर से आप रन कीजिए, यानी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा फिर से और रन एज। और यहाँ पे हम लोग, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे सब कुछ ये ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हुए रन ऑन सर्वर फिर से कीजिए आप, क्योंकि जो भी आपने चेंज किया है वो सर्वर पे वो नहीं अपडेट लिया था, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम दिखाया था। तो अब यहाँ पे मैंने फिर से इसको सर्वर को स्टार्ट करते हुए और फिर यहाँ पे देखते हैं कि आउटपुट हमें किस तरीके से दिखाता है। चलिए, यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे फिर से कुछ डेटा हम डाल देते हैं और यहाँ पे हमने टिक कर दिया है। और अब हम क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मैसेज आप देख रहे हैं, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस, ये जो मैसेज आपको दिखा रहा है, क्या ये मैसेज मैंने रजिस्टर वाले पे डाला था क्या? तो यहाँ पे मैंने ये मैसेज कहाँ पे रखा था, मैंने जो दूसरा सर्वलेट बनाया था सक्सेस वाला, उस पे हमने ये चीजें डाला था। ठीक है, और ये कैसे यहाँ पे दिखाया आपको, वो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से चीजें हो रहा है। तो मैसेज हमें किस तरीके से दिखाना है, एक सर्वलेट से हम दूसरे सर्वलेट के मैसेज को हम किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, वहां पे हम फॉरवर्ड यूज हम करते हुए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैक जाते हैं और बैक जाके अगर आपने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपने दे दिया, बाकी का जो है काम उसी तरीके से करेगा। जैसे अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सेम उसी तरीके से दिखा रहा है कि प्लीज एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, और सेम पेज पे ये सारा चीज दिखा रहा है आपको। और ये जो मैसेज आपको दिखाया सेम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को सेम इसी सर्वलेट पे रख दिया उसने। लेकिन अगर सब कुछ हमने सही से दिया है, टिक कर दिया है, तो ये हमें जो सक्सेस रजिस्टर क्लास जो बनाया था वो वाला मैसेज आपको यहाँ पे देखने को ऊपर यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो ये होता है कि आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर के हेल्प से आप इंक्लूड और फॉरवर्ड मेथड का यूज हम किस तरीके से हम लोग करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट फॉर्म आपको नहीं मिलता है, डायरेक्टली फॉर्म नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि जैसे हम इसको रन करते हैं तो डायरेक्टली आपने क्या देखा, ये फॉर्म आ जाता है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, ये फॉर्म आने से पहले भी कुछ एक होम पेज हो, और वहां पे आने के बाद फिर अगर लोग इंटरेस्टेड होगा तो फिर वो क्लिक करेगा और फिर ये फॉर्म आता है ना। बहुत सारे वेबसाइट पे आप इस तरीके का भी आपको देखने को मिलता है। तो उसको हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास HTML का जो फाइल है, एक ही फाइल हमने बनाया है index.html। तो यहाँ पे मैं एक और HTML फाइल बना देता हूँ। तो हम कहाँ पे HTML फाइल हम कहाँ बनाते हैं, वेब ऐप पे बनाते हैं। तो इसको सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक और HTML फाइल बना दीजिए, इसका नाम मैंने दे दिया home.html। ठीक है, और इसको नेक्स्ट करके आप फिनिश कर दीजिए। ये हमने सिंपल सा यहाँ पे ये बना दिया, होम पेज हमने एक यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और इस पर्टिकुलर होम पेज पे हमने एक H2 टैग में दे देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, इट्स होम पेज। कुछ इस तरीके से मैसेज जस्ट दे दिया ताकि आपको समझ में आए कि यस, ये जो है इंडेक्स वाला नहीं होम पेज वाला रन हो रहा है। और यहाँ पे एक एंकर टैग यूज करेंगे, जहाँ पे मैं मैसेज करता हूँ क्या, रजिस्टर हियर। और यहाँ पे हमने लिंक दे दिया एचरेफ। एचरेफ सब अच्छी तरीके से समझते होंगे आप लोग, हाइपर रेफरेंस। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, index.html। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले इसे रन करवाना है, यानी home.html को रन करवाना है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर अभी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम रन करेंगे तो क्या home.html पहले रन होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये रन नहीं होगा home.html। यानी अगर मैं इसको मैं फिर से आपको रन करके दिखाऊं, जैसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे रन ऑन सर्वर में करता हूँ, तो आप देखिए क्या होगा। और यहाँ पे एक कंसेप्ट और आपको समझ में आएगा। देखिए अभी आप, ये रजिस्टर वाला जो है इंडेक्स वाला वो रन हो रहा है, ना कि होम वाला। तो होम वाले को कैसे आप इसको सेट करेंगे कि जब भी आप रन करते हो इस प्रोजेक्ट को तो सबसे पहले home.html रन होना चाहिए, ना कि index.html रन होना चाहिए। तो उसके लिए आपको फिर से जाना होगा कहाँ पे, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में। वो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर किसको कहते हैं, वेब डॉट एक्स
XML फाइल को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वेलकम फाइल लिस्ट में सबसे पहले किसका नाम लिखा, और जिसकी वजह से index.html फाइल ही रन होता है सबसे पहले, जो कि मुझे अब नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो लोग अब देख रहे हैं इंडेक्स, इसको हम क्या कर देंगे, home.html कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन करेगा, home.html रन होगा, और home.html के अंदर में आपने लिंक दे दिया है इंडेक्स का, और वहां से फिर सभी जो हमने दो सर्वलेट बनाया है आपस में सब लिंक होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कर दिया, मैं फिर से इसको चेंजेस किया है, तो मैं फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए रन एज रन ऑन सर्वर करते हैं, यानी फिर से मैं इसको मैं रन करता हूँ। और अब यहाँ पे अगर सब कुछ सही होगा तो home.html पहले रन होगा, और फिर वहां से आप index.html के अंदर जाएंगे, और वहां पे अगर आप देख सकते हैं आउटपुट अभी समझ में आ रहा होगा। तो और यहाँ पे आप डिजाइन बेहतर तरीके से आप बना सकते हैं, हम डिजाइनिंग पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हम बैकएंड सीख रहे हैं, राइट। आप अच्छी तरीके से फ्रंट एंड समझते हैं होंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे इट्स होम पेज, और यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे हमने एक हाइपर रेफरेंस दे दिया है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम आ गए रजिस्टर हेयर, यहाँ पे आपने सब कुछ डेटा आपने दे दिया। ठीक है, अगर टर्म्स एंड कंडीशन को टिक नहीं करते हैं तो बोलेगा प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, और फिर से index.html को आपके पेज के सामने रख दिया, यानी सेम सर्वलेट पे रख दिया बिकॉज ऑफ इंक्लूड मेथड। ठीक है, और अगर आपने फिर से आपने सब कुछ सही इंफॉर्मेशन आपने दे दिया है, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी टिक कर दिया है, और फिर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो ये हमें दूसरा जो सर्वलेट था यानी सक्सेस सर्वलेट वाला जो था उसका मैसेज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर में इंक्लूड और फॉरवर्ड मेथड किस तरीके से काम करता है। और आपको ये भी मैंने आज के सेशन में आपको बताने की कोशिश किया, ये वाला जो पार्ट है इस पे भी आप फोकस जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये लाइन अगर आप नहीं ऐड करते हैं तो डायरेक्टली index.html का जो कोड है HTML का, वही कोड आपको देखने को मिलेगा, उसका आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको जरूर आप ऐड कर लीजिएगा, और इसलिए मैंने यहाँ पे भी उस चीज को मैंने ऐड कर दिया है, ताकि जैसे इस पर्टिकुलर सक्सेस से लिंक हो तो इसका कोड नहीं आना चाहिए। कब, जब मैंने यहाँ पे जब लिंकिंग किया था, आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर में हमने यहाँ पे सक्सेस लिखा था, और सक्सेस जो है URL पैटर्न हमने रखा था सक्सेस रजिस्टर क्लास के लिए, तो वो पूरा कोड नहीं आए, उसका एक्सेप्टेड जो जो हमें आउटपुट चाहिए था वो हमें आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए आप कंपलसरी तौर पे इस चीज को आप जरूर आप ऐड आप करें, ताकि आपको प्रॉपर आउटपुट आपको देखने को मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो कुछ इसी तरीके का सिनेरियो आपके सामने आता है। और डिजाइनिंग पे मैं उतना फोकस अभी नहीं किया है, मैं बैकएंड की चीज़ों को समझा रहा हूँ, लेकिन आप एक प्रॉपर अच्छी तरीके से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाइए, होम पेज बनाइए, और फिर आपस में सभी आप दो सर्वलेट बनाइए आप, और एक दूसरे को किस तरीके से कनेक्ट करना है वो उसको आप करके आप देखिए, कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर चीज़ों को समझने में ज़्यादा मजा आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। ऑल क्लियर है?